हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। और आज मैं आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करने वाला हूं एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क, जिसका एग्ज़ाम अगस्त 2022 में होने वाला है। उसके संबंध में मैं आप लोगों से जून 2010 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुका हूं। कल की जो मेरी क्लास हुई थी, लास्ट 2 डेज़ की बता दूं, तो उसमें मैंने आप लोगों को जो है दिसंबर 2009 के प्रश्न को सॉल्व करवाया है। और जून 2010 के हमने लगभग 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं कल की क्लास में भी। साथ ही साथ हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 को भी कवर किया है और सामुदायिक संगठन के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने किया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जून 2010 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 के बारे में, जरा देखिए आपके सामने है। 21 आपसे कह रहा है कि सूची मैच करनी है आप लोगों से, सूची 1 से सूची 2 को आपको मैच करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहु विवाह प्रथा, और बहु विवाह प्रथा एक पति और एक से अधिक पत्नियां, वो आपका क्या कहलाएगा? बहु विवाह प्रथा कहलाएगा। यही आपका यहाँ पे सामने करेक्ट हो जाएगा। बहुपति प्रथा क्या कहलाता है? बहुपति प्रथा जो होता है वो एक पत्नी और एक से ज़्यादा पति, बहुपति प्रथा कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 में मिल जाएगा। और पति स्थानिक की बात अगर हम लोग करें तो पति के निवास के स्थान पर जो निवास होता है वही आपका पति स्थानिक कहलाता है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा इसको मैच कर लीजिए। और पत्नी स्थानिक की अगर हम बात करें तो पत्नी के निवास स्थान पर निवास करना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको मैच कर लीजिए। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका पहला है वो मैच किया है 4 से, जो आपका दूसरा है वो मैच किया है 1 से। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, जो दूसरा है वो मैच किया है, पहला जो मैच किया है वो 1 से मैच किया है, सॉरी वो 1 से मैच किया है। जो दूसरा मैच किया है हम लोगों ने वो 4 से मैच किया है। जो ये तीसरा हम लोगों ने मैच किया है वो तीसरे से मैच किया है। और जो चौथा है उसने हमने जो मैच किया है वो दूसरे से किया है। तो 1 4 3 2 जिस ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, पैट्री लोकल भी कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है, हिंदी माध्यम से भी। तो पैट्री लोकल परिवार किसको कहेंगे? वर्ग के घर रहना, पैट्री लोकल बोलते हैं इसको। ठीक है, मैट्री लोकल के अगर पूछ लेता है मैट्री लोकल के बारे में तो याद रखना वधू के घर रहना, वधु के घर रहना। अगर हम बात करें इवेंचुअल लोकल के बारे में पूछे तो वधु के मामा के घर रहना। ठीक है, याद रखिएगा एवेंचुअल, ठीक है, लोकल की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको? वधु के मामा के घर रहना। और नियो लोकल की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी? नियो लोकल की बात अगर हम लोग करेंगे तो याद रखिएगा अपने आवास की व्यवस्था करना, यानी एक नए स्थान पर रहना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग 4 याद रखिएगा। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल के माध्यम से भी संपूर्ण जानकारी ले सकते हो एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य के बारे में। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस यानी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपको 500 में पीडीएफ मिलेगा, प्लस वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा और प्रैक्टिस करवाई जाएगी लाइव भी आपसे। और यदि आप 999 रुपये में लेंगे तो यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के आपके सारे कंटेंट दिए जाएंगे, पूरी टॉपिक दिया जाएगा, वीडियो का लिंक दिया जाएगा आपको, और पीवाईक्यू मॉक टेस्ट सारे करवाए जाएंगे इसमें 999 रुपये में। ठीक है, तो संपर्क करने के लिए आप 8506031308 पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे सामने 22 नंबर का है। यहाँ पर आपको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 से। अगर हम बात करते हैं विवरणात्मक अध्ययन के बारे में तो ये बेसिकली विस्तृत विवरण है आपका, इससे रिप्रेजेंट होगा। व्यक्तिक अध्ययन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इकाई उसकी संपूर्णता का अध्ययन करता है, याद रखिएगा ये पहले से मैच हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं अन्वेषी अध्ययन के बारे में तो ये नए परिप्रेक्ष्यों की पहचान करता है। और अगर हम प्रयोगात्मक की बात करेंगे तो प्रायोगिक नियंत्रण समूह के बारे में रिप्रेजेंट होता है। तो यानी 2 1 3 4 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। 2 1 3 4 यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट माना जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा यहाँ पर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यहाँ पर भी देखिए सूची 1 सूची 2 से हमें मैच करना है कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम दिवस आप लोगों को कमेंट कर रहा है कि डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके कमेंट में जवाब होना चाहिए। बात करते हैं अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको मालूम होगा। विश्व एड्स दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। और विश्व खाद्य दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को, याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट माना जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 हमारे सामने है, परिकल्पना का परीक्षण करने से जुड़े सोपानों का क्रम व्यवस्थित करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए 24 का। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी को। आप देखिए, शून्य परिकल्पना, शोध परिकल्पना, सांख्यिकी परीक्षण और सार्थकता स्तर, यही बेसिकली एक परिकल्पना का परीक्षण के दौरान में सोपान को देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। परिकल्पना जब परीक्षण होगा तो इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, सूची 1 सूची 2 से मैच करना है। जो है सेवा योजना कार्यालय के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1958 का आप चुनाव करिएगा। सेवा योजना कार्यालय अधिनियम 1958 को रिप्रेजेंट करिएगा, 1958 को। और यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बोनस भुगतान अधिनियम के बारे में, तो बोनस भुगतान अधिनियम जो है 1965 को याद रखिएगा आप सभी लोग। और अगर हम बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम को लेकर तो 1986 को याद रखिएगा आप सभी लोग। मातृत्व लाभ अधिनियम की बात करेंगे तो 1961 को याद रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर सही जवाब होगा 3412 जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 26 के बारे में कि केस वर्क व्यक्तिक कार्य घटक को क्रम में व्यवस्थित करिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है यहाँ पर, और इसका सही जवाब आप लोगों को देना है 26 का। सही जवाब अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर अगर आप डी को देखें तो व्यक्ति समस्या स्थान प्रक्रिया होगा, यही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आर.पी. गुप्ता की अगर किताबों में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्थान व्यक्ति समस्या प्रक्रिया मिलेगा, जो कि गलत मिल जाएगा। हरियंट में भी मिल जाएगा तो गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी का आप सभी लोग जो है इसका चुनाव करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। पार्लियामेंट ने 1957 में पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस के बारे में जिक्र किया था, यही बेसिकली एक सही स्टेप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 के बारे में। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति देशभक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। और विदेशी भाषा देशभक्त जो है विहीनता को उत्पन्न करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे डी वाला सही रहेगा। ए आर दोनों के दोनों गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं, ये 2005 में पारित हुआ है। 2006 में नरसिंह राव द्वारा संसद में इसको स्वीकार किया गया था। 100 दिन का रोजगार की बात करता है, 220 रुपये की यहाँ पे जो है वेतन की बात करता है। पहली बार अगर हम चर्चा करते हैं इसके बारे में तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जो है नरसिंह राव के द्वारा संसद में इसको स्वीकार किया गया था 2006 की अगर हम बात करते हैं तो। और ये जब गारंटी अधिनियम के रूप में जब पारित हुआ था तो वो 2005 आप लोग करेक्ट लगाइए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 29 के बारे में, लिंग संबंधित विकास सूचकांक का उपयोग किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर जो है GDI बोला जाता है इसको, ये बेसिकली मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। UNDP जो 1995 में, भारत 131वें स्थान पे अभी है। और यहाँ पर जो है लैंगिक विकास सूचकांक देखा गया है, लैंगिक असमानता का सूचकांक देखा गया है, जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखा गया है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट जवाब दीजिएगा सभी लोग, UNDP, ठीक है। तो यहाँ पे मानव विकास सूचकांक में ये शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। UNDP की रिपोर्ट में नहीं है, ना ही UN रिपोर्ट में, ना ही विश्व विकास रिपोर्ट में भी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में कि 30 हमारे सामने है कि सामाजिक विधान का प्रयास होता है। सामाजिक विधान का प्रयास क्या होता है? तो न्याय और सुरक्षा का उपलब्ध कराना होता है, सामाजिक आवश्यकताओं को पहले ही जान लेना होता है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की, प्रबंधन करने की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका
आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 31 के बारे में, 31 के बारे में कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है। तो अब अनुच्छेद नंबर अगर हम बात करते हैं 17 करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और उसके बलात् श्रम के बारे में बताया गया है। 26 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 25 के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं तो अंतःकरण की धर्म की अबोध रूप से मानने या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 17। मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल को निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं पड़ी थी? आपको पता होना चाहिए, एक पिरामिड के माध्यम से इन्होंने बताया था। तो इसमें स्वच्छता की आवश्यकता को नहीं बताया था, बाकी सारे आवश्यकता बताई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा था इसमें से कौन सा नहीं था, तो स्वच्छता की आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 33 के बारे में कि आंकड़ों के समूह को सर्वाधिक बार आने वाला मूल्य क्या कहलाता है? बहुत सरल प्रश्न है, बहुलक कहलाएगा, माध्यिका कहलाता है, क्या कहलाता है या बारंबारता कहलाता है? यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए मैं बताऊँ, आंकड़ों के समूह की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि आंकड़े। अगर आंकड़े की बात करता, देखो अगर मैं आंकड़े की केवल बात करता तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता बहुलक। तो एक दी गई सारणी पंक्ति में जो अधिक बार अंक आता है वो बेसिकली बहुलक होता है। यहाँ पे बारंबारता इज द राइट आंसर होगा कि आंकड़ों का समूह, और ये समूह बन गया आपके सामने ये 5 टैली चिन्हों के माध्यम से, जो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत में एड्स के मामलों में सर्वाधिक समयानुवर्ती संक्रमण छूत है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ना कि टीबी गलत जवाब, ट्यूमर गलत जवाब, अल्सर गलत जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में, द पुअर एंड देयर मनी नामक पुस्तक किसने लिखा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, इसको आप IMP कर लीजिएगा, ये हो सकता है 2022 में आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो यूनिस खान आपको बारे में बताएं अगर हम लोग, तो यहाँ पे आप जानते हैं ग्रामीण बैंक के बारे में, स्वतंत्र बैंक के बारे में, सामुदायिक विश्व बैंक के बारे में, अक्टूबर 1983 और 76 के बीच में इन्होंने जो है इसके बारे में चर्चा किया था, 76 और 83 के बीच में। तो आप यहाँ पे यूनिस खान को ग्रामीण बैंक को रिप्रेजेंट करिएगा। रदरफोर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, रदरफोर्ड ने 1991 में जो है इस किताब के बारे में चर्चा किया था, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अमर्त्य सेन के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र के जनक हैं ये, 1998 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है अर्थशास्त्र के आधार पर। और अगर हम बात करते हैं डेविस के बारे में, तो डेविस सामाजिक स्तरीकरण में बात करते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने प्रकारवादी को विकसित किया और अपर्दन चक्र को भूवैज्ञानिक के रूप में रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 का। बात करते हैं 36 के बारे में, 2001 जनगणना के अनुसार स्त्रियों के लिंग का अनुपात कितना था? ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 933 प्रति हज़ार था। 2011 लिंगानुपात के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें, ये 2001 का है, आप लोगों से 2011 पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि पेपर 2010 का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2011 में एक बार जो है जनगणना हुई, तो वहाँ पे बताया गया लिंगानुपात महिलाओं में 943 याद रखिएगा आप सभी लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम 2001 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पर 37 के बारे में, हमारे सामने सूची 1 है, सूची 2 परिस्थितिकी रिप्रेजेंट करता है पर्यावरण के अध्ययन को, और जरा विज्ञान किसको रिप्रेजेंट करता है? वृद्ध लोगों के अध्ययन का। अपराध विज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अपराध का अध्ययन को बताता है, और महामारी के बारे में हम लोग चर्चा करें तो ये बेसिकली रोगों का अध्ययन के बारे में चर्चा होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे हेतु विज्ञान के नाम से कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था, अच्छे से डिटेल जानकारी लिया था हम लोगों ने, कुछ महत्वपूर्ण मेन पॉइंट्स को भी हम लोगों ने नोट भी किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? आप याद रखिए 3 4 1 2 3 4 1 2 जहाँ पे मिलेगा वही सही जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, यही डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 38 के बारे में कि कुछ बच्चों को विशेष देखभाल और सहायता की ज़रूरत होती है, बात तो सत्य है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अनाथ और निराश्रित बच्चों को सरकार सेवाएं प्रदान करती है, बिल्कुल ये भी सत्य है। और आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्याख्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अनाथ और निराश्रित बच्चों को डाल दिया गया है, इसलिए व्याख्या नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 39 के बारे में कि आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में एकीकृत करना है, अभी बाकी है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बात करते हैं अगर हम लोग आर के बारे में, आदिवासी अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, क्या ये बात भी सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर देखिए आदिवासियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, और कारण यही है कि भाई अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखे तभी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका व्याख्या, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का।
क्वेश्चन नंबर 40 की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप लोग IMP कर लीजिएगा और इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ विथ ऑप्शन को टिक लगाते हुए भी इसी तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो 40 है, 40 आपको बता रहा है NIRD के बारे में। NIRD क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायत है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट ये रिप्रेजेंट करता है रूरल एंड जनरल ऑफ रूरल डेवलपमेंट को। ऑप्शन आपका यहाँ पर पहले वाले का सही हो जाएगा, 4 वाला। 4 में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऑप्शन बी को ही चुनाव करेंगे क्योंकि और किसी में 4 है नहीं। बाकी हम देखते हैं TISS के बारे में। आप भलीभांति तरीके से मालूम है आप सबको कि ये 1936 में, अच्छा जो ये NIRD है ये 2006 का है, याद रखिएगा ये 2006 का है। और यहाँ TISS के बारे में बात करेंगे तो 1936 का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का, जो बेसिकली रिप्रेजेंट होता है इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इसको। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1867 में है ये, 1867 में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क के बारे में बात करता है, यहाँ पर दूसरे वाले को रिप्रेजेंट होता है। निर्मला जो है, अगर हम बात करें निर्मला निकेतन मुंबई के बारे में, तो ये बेसिकली कॉलेज ऑफ सोशल वर्क कैथोलिक महिलाओं के लिए एक धार्मिक समाज कार्य के द्वारा इसमें जो है जोड़ा गया था लोगों को, और यह एक बेसिकली पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क के बारे में रिप्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा इसको भी आप सभी लोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का। बात करते हैं 41 के बारे में। 41 हमारे सामने कह रहा है आपसे कि गलत समझे हुए संदेशों के कारण संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को? याद रखिएगा आप सभी लोग बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें कि गलत समझे हुए संदेशों के कारण संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, नहीं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट आपके लिए सही लिखा गया है। बात करते हैं संप्रेषण हमेशा, देखिए यहाँ पर एक शब्द हमेशा, अब ये गलत ही होगा, संघर्षों को जन्म देता है। गलत जवाब यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। शहरीकरण जनसंख्या के एकीकरण जिसको आप संगुटीकरण की ओर अग्रसर करता है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट जवाब बताएगा। शहरीकरण लोगों को खाना बदोश बनाता है, खाना बदोश बनाता है, और ये गलत जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे हम लोग। एक तरफ हमारे सामने व्यक्ति का नाम है, दूसरी तरफ आंदोलन का नाम है। मैंने आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में। मेघा पाटिकर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मेघा पाटिकर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नर्मदा बचाओ आंदोलन को 1989 में शुरू किया गया। 1989 में MP गुजरात से आपने ये चीज़ें देखा है। गोविंद सिंह चंडी प्रसाद और गौरा देवी की एक अहम भूमिका रही है। प्लस में अगर हम बात करें मेघा पाटकर की भी यहाँ पर भूमिका हुई है। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो चिपको आंदोलन 1970 और 73 के बीच में इसको शुरुआत किया गया। भारत का एक राज्य है जहाँ पे उत्तराखंड में ये संचालित हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय किसको रिप्रेजेंट करती हैं? अरुंधति रॉय सूचना का अधिकार को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा 2005 में इसको सबसे पहले जो सूचना का अधिकार था स्वीडन में 1776 में आया था। और फिर अगर हम बात करते हैं 1766 में आया था, ना कि 1776 में आया। 1766 आप याद रखिएगा। फिर कनाडा की बात करेंगे तो 1982 को आप ध्यान रखिएगा। फ्रांस की बात अगर हम लोग करेंगे 1978 को याद रखिएगा। भारत में 2005, मैक्सिको 2002 याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फैक्ट के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। अन्ना हजारे जो है भ्रष्टाचार जो है निर्मूलन की बात किया है सन 1991 में, ये चर्चा पर चर्चा हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। बात करते हैं हमारे सामने अभी कुछ और प्रश्न रह गए, 5-6 प्रश्न और हैं, जरा ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान समता एवं सामाजिक न्याय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या इसका सही जवाब होना चाहिए? बिल्कुल ये करेक्ट जवाब है। भेदभाव और शोषण के संरक्षण की बात करता है, ये भी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें डी वाले को, ए आर दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 45 के बारे में। 45 एक तरफ आपको दिया है सूची 1, दूसरी तरफ दिया है सूची 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत होगा वो सिगमंड फ्रायड का होगा। मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया है। इनसाइड लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करूँ, ये भी मैंने बताया है। कोहलर 1912 में, चिंपैंजी सुल्तान उसका नाम था, उस पर वहाँ पर उन्होंने जो है रिसर्च किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी जिसको OCT के नाम से आप लोग जानते हैं, जो BF स्किनर है, सन 1915 के समय में यह लाया गया था। प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत, यल थॉर्नडाइक का नाम आता है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो आपको मैं बता दूँ 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे सामने है, इसको आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा और गद्यांश पढ़ कर ही आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक भी बताया है, जो बच्चे क्लास लेते हैं उनके लिए मैंने ट्रिक बताया है, ठीक है। याद रखिए उस ट्रिक के सहारे आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को समय बचा सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकते हैं। लेखक संबंधित में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त सभी के सभी आपको करेक्ट हो जाएगा। आप गद्यांश भी पढ़ सकते हैं, आपको ईजिली वही मिल भी जाएगा आंसर में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। और 47 अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षित है, और मैंने ट्रिक का प्रयोग किया है। आप लोग ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आपका दूसरा वाला सही रहेगा, आप बाकी अदरवाइज अगर आप चाहें तो गद्यांश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग लाइव क्लास लेना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार और समझा दूंगा ट्रिक को, उसको ध्यान रखिएगा, समय बचत होगा और आपके अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है अच्छे नंबर भी गेन हो जाएंगे। 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 48 में परिप्रेक्ष्य के अनुसार अगर जो है समाज कार्य अभ्यास के लिए सामाजिक संदर्भ में समझ मुख्यतः निम्नलिखित में से अपेक्षित होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बी वाला, भावनात्मक और संबंधजन समस्याओं के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी ऑलरेडी है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। लेखक ने समाज कार्य अभ्यास के लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे बताया है, तो मैं आपको बता दूं, पहला दूसरा तीसरे को बताया है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट प्रश्न ये जो है जून 2010 का, कि परिप्रेक्ष्य का सार क्या होता है। परिप्रेक्ष्य का सार होता है जन कल्याणकारी राज्य और समाज कार्य, ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। यदि आप NTA UGC नेट समाज कार्य की ऑनलाइन क्लास लेना चाहेंगे तो आप लोग मुझे संपर्क कर लीजिए 8506031308 पर कॉल करके या व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, केवल मॉक टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए 500 फीस रखी गई है। और यदि आप पूरी यूनिट चाहते हैं, मॉक टेस्ट भी चाहते हैं, वीडियो का लिंक भी चाहते हैं, लाइव क्लासेस भी चाहते हैं, तो 999 रुपये में आपको इसको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि आप लोगों को और इसके बारे में कहीं अगर दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो आप कमेंट करिए किसी टॉपिक को लेकर, मैं उस पर चर्चा का आप लोगों से कमेंट में कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आप लोगों की जो है क्लास चलने वाली है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप सबकी क्लास जो है 1 PM पर चलेगी, 1 बजे से 2 के बीच में आप सबकी जो है क्लास चलाई जाएगी। 1 से 2 के बीच में आप सबकी जो है क्लास रहेगी। जर्नल को लेकर यूनिट नंबर 9 पर हम लोग बात करेंगे।